चाहे शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो, हल नहीं किया गया। उनको 40,000 से 10,000 वाले वेतनमान में रख दिया गया। ओह अच्छा। ये हल हुआ उनका। उन्हें 40,000 से सीधा 10,000 पे पटक दिया और उस आदेश को स्वयं स्वीकार करके सरकार ने कहा कि इसमें हमारी कोई कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके कुछ समय बाद अनुदेशकों का आदेश आता है कि इनका वेतन 18,000 कर दिया जाए, तो सरकार ने कहा कि इसके लिए तुम डबल बेंच में जाएंगे, ये कोर्ट का आदेश नहीं चलेगा। जी जी, तो मेरा मानना ये है कि कोर्ट के आदेश को वेतन रोका जा रहा है, वहां तो सेमडे लागू हो जाएगा, और जहां वेतन मिलने की बात आएगी तो उसके लिए सरकार, तो ये दोहरा रवैया सरकार क्यों अपनाना चाहती है एक ही मामले में? जी जी, नहीं ये तो देखिए, जो सरकार, मैं पहले भी कह चुका हूं, सरकार की नीति कुल मिला के ये है कि जो नियमित रोजगार है वो खत्म किए जाए और सब कुछ ठेके पे और संविदा पे चले। तो ये उसी का ये नमूना है कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी का वेतन बढ़ाया जाए, नहीं तो फिर धीरे धीरे मांग होगी कि नियमितीकरण किया जाए। तो ये इनकी नीति है, और जब तक ये नीति नहीं बदलेगी, जब तक ये नियमित रोजगार के पक्ष में निर्णय नहीं लेंगे और ठेका प्रथा और दैनिक मजदूरी पे लोगों से काम कराने वाली प्रथा को बंद नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। तो ये नहीं चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा पैसा मिले, ये चाहते हैं कि लोग इतना परेशान रहें कि हमेशा इनके ऊपर निर्भर रहें, इनके सामने हाथ फैलाते रहें, भीख मांगते रहें और अपने अधिकारों से वंचित रहें। यही सरकार की सोच है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं सीधा अश्विनी मिश्रा के पास पहुंचता हूं। अश्विनी मिश्रा जी, जो मेरा सवाल अभी प्रोफेसर संदीप पांडे जी से था, वही आपसे है कि कोर्ट दोहरा रवैया, दोहरी बात क्यों? कोर्ट की नहीं है, सरकार की। एक आदेश में बेनिफिट है, जहां वेतन रुकना है लोगों का, सेम डे स्वीकार कर लिया गया, एक में वेतन देना है। जी जी, ये मतलब बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार मिश्रा जी। सवाल आपका वाजिब है और मुझे लगता है इसका उत्तर जो है वो एक ह्यूमन नेचर से आता है। हमारे इंसानों का ये नेचर ही दोहरा रवैया है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि अगर कहीं पर कोई धांधलेबाजी करता है तो हमको लगता है कि वो धांधलेबाजी कर रहा है, बट कभी हमको मौका मिलता है, जैसे हम सिग्नल तोड़ते हैं, हम बोलते हैं पुलिस वाले घूस लेते हैं, बट कभी हम सिग्नल तोड़ते हो पकड़े जाते हैं तो हम भी यही कोशिश करते हैं कि चालान ना कटवा करके कहीं घूस दे के सस्ते में निपट जाए। सरकार का भी जो आदमी है वो हमारे बीच का ही है, हमारे बीच से गया है, तो वो भी वही सारे फैसले मानेगा जो उनको अपने पक्ष में लगेंगे। जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा कि सरकार को लगा कि ये हमारे लिए वोट बैंक है। हमारे देश की एक बड़ी मूलभूत समस्या ये रही है कि यहाँ पर लोग समस्याओं को सॉल्व नहीं करते, हल नहीं करते, उनको बना के रखते हैं ताकि किसी को पकड़ के रखा जाए। तो अगर सरकार इनका वेतन बढ़ा देगी और इनको परमानेंट नियमित कर देगी या इनकी समस्या सॉल्व कर देगी तो उनके लिए मुद्दा खत्म हो जाएगा। ज्यादा क्या करेंगे लोग, एक बार वोट देंगे। अभी सरकार इनको बार बार जो है मित्रों को, अनुदेशकों को चुनाव के टाइम पे कुछ हमारे यहाँ बोलते हैं ना, लहरा दे करके, कुछ रेवड़ी दे करके बार बार इनके यहाँ पर अपनी तरफ रुझान ला सकती है। तो सरकार जो है कुछ मुद्दे कभी सॉल्व नहीं करना चाहती, अगर शायद करना चाहती होती तो कर चुकी होती। मैं इस पर आपकी बात पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा कि मैं एक मिनिस्टर के पास बैठा था, मैंने मुद्दा उठाया था अनुदेशक का, शिक्षा मित्र वाला, ग्राम प्रहरी वाला, 4-5 लोगों का, बड़े सीनियर मंत्री थे, नाम लेना ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम सब बातें मान लें, लेकिन इसमें हमारा बेनिफिट क्या है? सही बात। सरकार कोई भी काम बिना बेनिफिट के नहीं करती है। सरकार कोई भी काम, चाहे वो भाजपा की सरकार हो चाहे किसी और पार्टी की सरकार हो, हमेशा वोट बैंक पर सरकार काम करती है। अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये अनुदेशक और ये शिक्षा मित्र क्या वोट बैंक भी नहीं है? इन्हें वोट डालने का अधिकार लिया जा चुका है। जब वोट बैंक की बात हो रही है तो क्या इन्हें पे वोट का देने का अधिकार नहीं है? बात ये भी तो आती है। इनफैक्ट मुझे जो लगता है कि सरकार इनका हल करेगी, लेकिन एक समय पे करेगी। हम लोग कितना भी हल्ला काटें, बीजेपी और कांग्रेस में शायद यही एक मूलभूत अंतर है कि कांग्रेस कुछ मुद्दे सालों साल क्या 50 साल खींच सकती है। बीजेपी कांग्रेस से अलग दिखने के लिए कई बार मुद्दों को टाइमली मैनर में खत्म करने की कोशिश करेगी, बट वो कोशिश कितनी ज्यादा जल्दी होगी, क्या होगा, अभी सरकार का फैसला, मतलब कोर्ट का फैसला आएगा, सुरक्षित रखा हुआ है, उस पर कैसे निर्णय लेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये बहुत सारे सवाल हैं जो फ्यूचर की गर्त में है, जो मतलब बेसिकली हमको इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि सरकार उन विषयों पर कैसे मसला हल करती है। विक्रम सिंह, सीधा तुम्हारे पास ही आ जाते हैं। आपके पास मेरा सीधा सा सवाल है कि कोर्ट का दोहरा रवैया, आप तो खुद भुक्तभोगी हो, फिर मैं शिक्षा मित्रों के पास जाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे साथ एपी सिंह आ रहे हैं तो मैं उनसे ही बात डिस्कस करूं कोर्ट के मामले में तो ज्यादा ठीक रहेगा। वो कुछ समझाएंगे भी कि सरकारें खेल कैसे खेलती हैं, कोर्ट के साथ मिलकर खेल कैसे खेला जाता है। मैं हैरान था उस दिन, जस्टिस
चीफ जस्टिस साहब के बेटे को उत्तर प्रदेश सरकार अपना नुमाइंदा नियुक्त कर देती है। सोशल मीडिया में अब तो आप लोग समझ ही नहीं पा रहे, सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार बन चुका है और आप लोग खामोशी से इस हथियार का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं किस लिए नहीं उठा पा रहे। सोशल मीडिया के इस हथियार से उन्हें अपना आदेश बदलना पड़ा 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर। मैं वादा करता हूं जिस दिन आपने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई उस दिन मैं नहीं, देश के बड़े बड़े चैनल आपको ढूंढते फिरेंगे। सबको चाहिए भीड़, चैनल से लेकर सरकार तक। मैं बार बार आपको आगाह करता हूं, आज 1 साल आवाज उठाई तो बात कितनी उठ रही है, हर चैनल पर अब चर्चा होने लगी अनुदेशक शिक्षा मित्र की। आप संगठित नहीं हो पा रहे, इसलिए आप अपना भविष्य तय नहीं कर पा रहे, निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, और इसे कोई निर्धारित नहीं करा सकता जबकि आप खुद तय नहीं करेंगे।